So today I am going to speak about the G proteins. I will explain what are G proteins, why they are important, their types and their mechanism of action in a very simple way. ओके तो सबसे पहले चलो बात करते हैं जी प्रोटीन्स होते क्या हैं। जी प्रोटीन्स का फुल फॉर्म होता है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं ना, सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ये पहले जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं इनसे बाइंड होते हैं। उसके बाद जो जी प्रोटीन है वो सिग्नल को अंदर लेके जाता है। इन्हें जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीडीपी और जीटीपी नाम के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। जीडीपी के साथ वो इनएक्टिव होते हैं और जीटीपी के साथ वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जी प्रोटीन्स हैं ये मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं। अब वाई आर जी प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट? जी प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? पहला कि ये हार्मोन एक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रेशन जैसे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। प्लस ये सिग्नल एम्प्लीफिकेशन से आप लोग क्या समझते हो? सिग्नल एम्प्लीफिकेशन मतलब कि एक छोटा सा सिग्नल, दैट इज़ स्मॉल सिग्नल, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बिग इफेक्ट, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ फास्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं उसके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन ऐसे दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ द मोनोमेरिक जी प्रोटीन एंड हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ऐसे तो ये दो हैं, लेकिन हार्मोन एक्शन के लिए हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हेटेरोट्राइमेरिक से आप समझ जाओगे कि ये 3 सब यूनिट से बना है, 3 सब यूनिट्स। ठीक है, 3 सब यूनिट्स कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। लेकिन ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये डिसाइड करता है कि जी प्रोटीन का क्या काम होगा, ठीक है। तो ये जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है इसके भी टाइप्स हैं, दैट इज़ जीएस प्रोटीन, जीआई, जीक्यू प्रोटीन एंड G12-13। ये एक प्रोटीन। ये जो जीएस है ये स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन है, ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है, ठीक है। जो ये जीएस प्रोटीन है ये क्या करता है? ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव बनाता है, ठीक है। और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा? एटीपी से सीएमपी बनाएगा।
यही तो आपने पढ़ा होगा CMP पाथवे में। GI क्या करता है, इसका काम होता है कि ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये उसको इनहिबिट करता है, यानी कि ये ATP से CAMP बनने नहीं देता है। ठीक है, ये GQ प्रोटीन, ये आपने पढ़ा होगा PKC पाथवे में, जिसे हम IP3-DAG पाथवे भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक्चुअली फोस्फोलाइपेज C उसको एक्टिवेट करता है, जो कि आगे चल के PIP2 को हाइड्रोलाइज करता है और बनाता है सेकेंडरी मैसेंजर्स, दैट इज IP3 एंड DAG। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला प्रोटीन है ये सेल शेप एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ G प्रोटीन्स। कैसे G प्रोटीन्स वर्क करते हैं। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं शॉर्ट में मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला स्टेप, दैट इज़ स्टेप 1। इसमें असल में होता क्या है, इस पोजीशन में अभी क्या होता है, G प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में होता है और अल्फ़ा सब यूनिट, उसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो GDP से बाइंड होता है। ठीक है, स्टेप 2, अब क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, एक GPCR जो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है। एक हार्मोन आता है, इससे बाइंड करता है, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है GPCR रिसेप्टर में, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है G प्रोटीन, अल्फ़ा बीटा एंड गामा सब यूनिट के साथ हमारा G प्रोटीन प्रेजेंट है और अल्फ़ा वाला GDP से बाइंड है। ठीक है, तो अब लाइगेंड आके बाइंड किया तो ये GPCR में कन्फर्मेशनल चेंज होता है यहाँ पे, फिर ये क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है G प्रोटीन को, यानी कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है अब उसका GTP के साथ बाइंड करेगा। तो अब देखो ये एक्टिवेट हो गया तो ये बीटा और गामा से दूर हो जाएगा। ठीक है, ये सब यूनिट सेपरेट हो गए। अब ये जो सब यूनिट है जो एक्टिवेट हो गया है, अल्फ़ा सब यूनिट GTP से बाइंड है, वो एक्टिवेट हो गया है। अब ये आगे चलकर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये एडिनाइलेट साइक्लेज, ये इससे बाइंड करेगा अल्फ़ा GTP। ठीक है, और इसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देगा, और ऐसे ही ये CAMP क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A बहुत सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा और इससे सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी काम करते हैं। सो इन कंक्लूज़न ये किसी प्रोटीन्स जो है ना सेल सिग्नलिंग के सेंट्रल प्लेयर्स है, ये हार्मोन के सिग्नल्स को सेल के अंदर ले जाकर प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इनके बिना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।